हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक बताने वाली हूँ जो आपके लाइफ में बड़ा सा ब्लॉकेज का काम करती है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकने में बहुत बड़ा हाथ है उसका। और आपको लगेगा बस ये स्मॉल सी चीज जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं आज जो बताने वाली हूँ वो चीज भी मैटर करती है कि नहीं। ठीक है, देखिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझोगे तब आप क्या समझ पाओगे, तब आप अपने इमोशंस समझ पाओगे। और जिस दिन आपको अपने इमोशंस पकड़ में आ गए ना, आपकी एनर्जी को हाई होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सारा जो एनर्जी का काम है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। बार बार कभी आप अच्छा फील करते हो, कभी आप लो फील करते हो, कभी आप गिल्ट फील करते हो। तो ये फीलिंग्स, कभी आप फियर फील करते हो। तो ये जो फीलिंग्स जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो वो चीज क्या है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रही हूँ। मेरी एक लेडी है जो कि मतलब मेरी क्लासे अटेंड करती है, जो कंसिस्टेंसी के साथ में कर रही हैं। तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि कल तो उनको कहीं जाना था, दैट्स वाई वो क्लास नहीं कर पाई। और आज ये हुआ कि उनकी थोड़ी ना तबीयत खराब हो गई, तो वो क्लास नहीं कर पा रही। लेकिन उनका मैसेज आया मेरे पास कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी अगर मैंने क्लास नहीं ली तो। यानी कि वो जो आराम कर रही है ना अपनी बॉडी को, जो वो रिलैक्स फील करा रही है, रेस्ट करा रही है, उनमें उसको क्या गिल्ट आ रहा है कि अगर मैंने आराम कर लिया तो मेरा जो दूसरा काम है वो नहीं हो पाएगा, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है पता है, ना तो आप अच्छे से आराम कर पा रहे हो, आप आराम कर रहे हो, लेकिन आप जो वो फीलिंग क्रिएट कर रहे हो ना, जो गिल्ट वाली फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ड्रेन हो रही है, डाउन हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी उससे, आप पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो पाओगे उससे। ठीक है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। जब भी आपको ये फील हो कि अभी इस टाइम मुझे कहीं और होना चाहिए था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, और ये गिल्ट आता है। जैसे मान लो आपको कोई अकेले में टाइम स्पेंड करना और आपके पास में आके कोई बैठ जाए, तो आपको उस टाइम गिल्ट आएगा कि अरे यार ये आके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे तो कुछ और करना था। उस टाइम क्या हो रहा है, आपको अफसोस फील हो रहा है, यानी कि आपको वो सिचुएशन पसंद नहीं आ रही। ठीक है, या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जो अब आप उस चीज को लेके गिल्ट फील करते हो कि काश मैंने उस टाइम ये नहीं करना था, या उस टाइम मैं थोड़ा सोच लेती, या मैं किसी से पूछ, मतलब पास्ट को लेके बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पास्ट में जो कुछ हुआ, आपने अपनी फुल समझ से, उस टाइम आपके पास में इतनी ही समझ थी, आपने अपना 100% दिया था। कभी तो अपने आप को अप्रिशिएट कर लो कि आपने अपना बहुत अच्छा दिया था। आपके पास जितनी समझ थी आपने अपना बेस्ट करा था। हर कोई इंसान अपना बेस्ट करता है, उसको जितनी समझ होती है ना, वो अपना फुल फोकस के साथ में, अपनी फुल समझ के साथ में अपने हर काम करता है। तो कभी भी अपने पास्ट को लेके गिल्ट फील मत करो, क्योंकि पता है क्या होगा कि जब आप फ्यूचर में जाओगे, अभी से जो फ्यूचर आप आगे जाओगे, उस फ्यूचर में इस पास्ट के लिए भी कुछ ना कुछ गिल्ट निकल आएगा। क्योंकि हमारी जो समझ है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें अपना पास्ट में क्या हुई चीजों का गिल्ट होता है, अफसोस होता है कि वो नहीं करना था। तो आपको वो चीजें फील नहीं करनी। अभी मेरे पास जितनी समझ है ना, मैं वैसे वीडियो बना रही हूँ, आगे जाके पता नहीं मैं कितनी प्रोफेशनल तरीके से बनाऊं। तो मैं ये थोड़ी ना फील करूंगी काश यार मैं अच्छे से बना लेती तो आज और कहीं होती। ऐसा कुछ नहीं, आप जहाँ पे हो आपको वहीं होना ही चाहिए था, दैट्स वाई आप वहीं पे हो। तो कभी भी किसी काम को लेके, कभी भी किसी चीज को लेके, कभी भी अपने इमोशंस को खराब मत होने दो, गिल्ट मत आने दो, फियर मत आने दो, और जो गुस्सा आता है ना वो भी मत आने दो। क्योंकि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी को खा रही हैं, आपकी एनर्जी को डाउन कर रही हैं, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी, आपकी लाइफ में पूरी तरह से पॉजिटिविटी नहीं हो पाएगी। तो अपने इमोशंस को समझो, हर बात के लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है, हर एक मोमेंट बहुत खूबसूरत है, और हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। अगर आपको, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ और मेरे माइंड में चल रहा है अरे यार मैं किसी और चीज की वजह से यहाँ पे हूँ, मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो अभी कहीं और होना था, तो उसमें क्या हो रहा है, मैं वहां पे भी नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट करके अपने आप की एनर्जी को ड्रेन कर रही हूँ, अपनी मैनिफेस्टेशन को खराब कर रही हूँ, अपनी लाइफ को खराब कर रही हूँ। तो अब मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि मैं अब इस चीज को एंजॉय करती हूँ। ठीक है, मैं अब इस सिचुएशन को एंजॉय करती हूँ। कोई पास में इंसान बैठा तो चलो कोई नहीं, मैं अब इससे बात करके अपने आप को अच्छा फील कर, मतलब जहां पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस इंसान के साथ हो, वहीं पे एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, वहीं से अफसोस को मिटा दो। अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होगा, डेली की लाइफ में रिलैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा।
आपके मन में बहुत सारी चिंता चलती है ना, वो कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। हर सिचुएशन में मजे लेना सीख लो, हर सिचुएशन को एंजॉय कर लो, ताकि गिल्ट ही ना आए, ताकि अफसोस ही ना हो। ठीक है, फिर डेली का दिन देखना अच्छा अच्छा होता जाएगा, क्योंकि गिल्ट की वजह से ही तो हम बार बार अफसोस करते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो वो सारी चीजें मिट जाएंगी। ठीक है, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकती मैं, इसलिए कह रही हूँ अपनी एनर्जी पे काम करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपकी लाइफ भी खूबसूरत होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।